तरफ शादी की खुशियां थी, दूसरी तरफ खुलेआम दहेज का सौदा हो रहा था। सबसे हैरानी की बात ये नहीं थी कि दहेज लिया जा रहा था, बल्कि ये थी कि लेने वाले गर्व से मुस्कुरा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये मुस्कान कुछ ही पलों में उनकी सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाली है। आखिर ऐसा क्या होने वाला था जिससे पूरी दुनिया के सामने उनकी सच्चाई बेनकाब होने वाली थी? जानने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। शादी का माहौल पूरी तरह खुशियों से भरा हुआ था। ढोल नगाड़ों की आवाज, मेहमानों की हंसी और हर चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही थी। लेकिन इस चमक दमक के पीछे एक ऐसा काला सच छिपा था जिसे देखकर किसी भी इंसान का खून खौल उठे। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, सबकी नजरें डीसी साहब पर टिक गई। किसी ने गुस्से में कहा, देखा सर, आपने अपनी आंखों से देखा ना, ये लोग कैसे खुलेआम दहेज ले रहे हैं। इन्हें ना कोई शर्म है, ना कोई पछतावा, बल्कि अपनी इस हरकत पर गर्व महसूस कर रहे हैं। यह सुनते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि दहेज लेने के बाद भी पूरा परिवार जश्न मना रहा था। कोई हंस रहा था, कोई बधाइयां दे रहा था और किसी के चेहरे पर जरा भी अपराध बोध नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा नेक काम कर दिया हो। डीसी साहब की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ये लोग सिर्फ कानून नहीं तोड़ रहे, बल्कि समाज को भी गलत रास्ता दिखा रहे हैं। दहेज लेना अपराध है, और अपराध करने के बाद उसका जश्न मनाना उससे भी बड़ा अपराध है। वहां मौजूद हर व्यक्ति उनकी बात सुनकर गंभीर हो गया। लेकिन तभी किसी ने धीरे से कहा, सर, एक बात समझ नहीं आ रही। अगर डमिन परिवार आपके बिजनेस पार्टनर है, तो फिर आप उनके खिलाफ क्यों जाएंगे? लोग तो यही कहेंगे कि आपने अपने ही लोगों के खिलाफ कदम उठाया। यह सवाल सुनकर सभी की नजरें फिर से डीसी साहब की तरफ उठ गई। डीसी साहब कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने बेहद शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, रिश्ते और कारोबार अपनी जगह है, लेकिन कानून सबसे ऊपर है। अगर कोई मेरा अपना भी गलत करेगा, तो उसे भी कानून का सामना करना पड़ेगा। उनकी यह बात सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा फैसला लेने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग अभी भी शक की नजर से उन्हें देख रहे थे। उनमें से एक बोला, सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब पहले से तय था? आखिर आपकी पहचान भी तो इसी परिवार से जुड़ी हुई है। लोग आपकी नीयत पर सवाल उठा सकते हैं। डीसी साहब ने बिना गुस्सा किए उसकी तरफ देखा और बोले, अगर मैं गलत लोगों का साथ देता तो आज यहाँ खड़ा ही नहीं होता। सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। उनके शब्दों में ऐसा आत्मविश्वास था कि कुछ देर के लिए हर कोई खामोश हो गया। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। तभी एक और वीडियो सामने आया। इस वीडियो में दुल्हन के पिता अपनी बेटी के चेहरे पर मुस्कान लाने की हर संभव कोशिश कर रहे थे। वह बार बार अपनी बेटी को समझा रहे थे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उनकी आंखों में छिपा दर्द किसी से छिप नहीं रहा था। वह मुस्कुरा जरूर रहे थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद कई लोगों की आंखें नम हो गई। तभी किसी ने दर्द भरी आवाज में कहा, एक बाप अपनी बेटी की खुशी के लिए सब कुछ लुटा देता है, लेकिन कुछ लालची लोग उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। यह सुनकर माहौल और भी भारी हो गया। तभी अचानक किसी महिला की तेज चीख सुनाई दी। पूरे हॉल में अफरा तफरी मच गई। सभी लोग उस दिशा में भागे जहां से आवाज आई थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। कुछ ही सेकंड में खुशियों का माहौल डर और बेचैनी में बदल चुका था। डीसी साहब भी तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक महिला बुरी तरह रो रही थी। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वह बार बार बस एक ही बात कह रही थी, किसी तरह उसे बचा लीजिए। अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो बहुत देर हो जाएगी। यह सुनते ही डीसी साहब ने बिना एक पल गवाए अपने अधिकारियों को आदेश दिया, पूरे मामले की तुरंत जांच शुरू करो। किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। उधर दूसरी तरफ विश्वास का गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसने सामने खड़ी महिला की तरफ उंगली उठाकर कहा, तुम ना अच्छी पत्नी बन सकी, ना अच्छी बहू, और ना ही अच्छी माँ। तुम्हारी जैसी औरत का सिर्फ एक ही इलाज है, तलाक। उसके शब्द किसी तलवार से कम नहीं थे। वहां मौजूद हर व्यक्ति यह सुनकर सन्न रह गया।
लेकिन जिस महिला को कमजोर समझा जा रहा था, उसने आंसू पोंछे, सिर उठाया और पूरी हिम्मत के साथ जवाब दिया, एक अच्छी माँ होने का सर्टिफिकेट मुझे तुमसे नहीं चाहिए, विश्वास। मेरा बेटा विहान मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। और मैं कैसी हूँ, इसका फैसला करने का अधिकार तुम बहुत पहले खो चुके हो। उसकी आवाज में ऐसा आत्मविश्वास था कि विश्वास कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश रह गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि सामने खड़ी औरत अब पहले वाली कमजोर इंसान नहीं रही। उसने हर दर्द को अपनी ताकत बना लिया था। कमरे में मौजूद हर शख्स उसकी हिम्मत देखकर हैरान था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अब जो सच सामने आने वाला था वह सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाला था। और शायद यही वह पल था जहां एक अंत, एक नई शुरुआत बनने जा रहा था। जैसे ही उस महिला ने पूरे आत्मविश्वास के साथ विश्वास की आंखों में आंखें डालकर अपनी बात कही, वहां मौजूद हर इंसान कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि अब तक हर अपमान सहती आई यह औरत आज इतनी मजबूती से अपने हक के लिए खड़ी हो जाएगी। विश्वास का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी बात का कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन आज हालात पूरी तरह बदल चुके थे। उसने एक बार फिर ऊंची आवाज में कहा, तुम्हारे पास अब बचा ही क्या है, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। लेकिन इस बार जवाब पहले से भी ज्यादा मजबूत था। उसने बिना डरे कहा, घर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बनता, घर विश्वास, सम्मान और प्यार से बनता है। जिस दिन तुमने मेरा सम्मान छीना था, उसी दिन तुमने इस रिश्ते का अधिकार भी खो दिया था। अब मुझे तुम्हारे फैसलों से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात सुनते ही कमरे में बैठे कई लोगों ने पहली बार महसूस किया कि सच हमेशा कमजोर नहीं होता, बस सही समय का इंतजार करता है। उधर डीसी साहब की टीम भी पूरी तेजी से जांच में जुट चुकी थी। वीडियो की एक एक फ्रेम को ध्यान से देखा जा रहा था। हर चेहरे की पहचान की जा रही थी और हर आवाज को रिकॉर्ड किया जा रहा था। तभी जांच कर रहे एक अधिकारी ने अचानक कहा, सर, हमें बहुत बड़ा सबूत मिल गया है। डीसी साहब तुरंत उसकी तरफ बढ़े। स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा था, उसने पूरे मामले को नई दिशा दे दी। वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा था कि दहेज की रकम सिर्फ दिखाई नहीं गई थी, बल्कि पहले से पूरी योजना बनाकर तय की गई थी। कौन कितना देगा, कब देगा और किसके सामने देगा, हर बात पहले से तय थी। यानी यह कोई मजबूरी नहीं, बल्कि कानून को खुली चुनौती देने की साजिश थी। यह सब देखकर डीसी साहब ने बिना देर किए आदेश दिया, अब किसी भी तरह की रियायत नहीं होगी। सभी आरोपियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू करो, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। कानून सबके लिए बराबर है। यह खबर कुछ ही देर में पूरे इलाके में फैल गई। जो लोग कुछ देर पहले तक अपनी शान और दौलत का प्रदर्शन कर रहे थे, अब उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। परिवार के बड़े बुजुर्ग एक दूसरे को देख रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। जिन लोगों को अपने रसूख पर घमंड था, उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि कानून के सामने कोई बड़ा नहीं होता। इसी बीच दुल्हन के पिता चुपचाप एक कोने में बैठे अपनी बेटी को देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में मजबूरी नहीं, बल्कि उम्मीद दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने हमेशा सोचा कि पैसे देकर तुम्हारी जिंदगी आसान बना दूंगा, लेकिन आज समझ आया कि बेटी की खुशी खरीदी नहीं जा सकती। यह सुनते ही बेटी दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। उस पल सभी को महसूस हुआ कि दहेज सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं होता, यह एक पिता की इज्जत, उसकी मेहनत और उसके सपनों का सौदा होता है। दूसरी तरफ विश्वास अब भी अपने गुस्से में अंधा बना हुआ था। उसने आखिरी बार धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरे खिलाफ एक कदम भी उठाया, तो मैं विहान को हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दूंगा। लेकिन इस बार सामने से डर नहीं, बल्कि एक माँ का साहस दिखाई दिया। उसने बिना घबराए जवाब दिया, माँ और बच्चे का रिश्ता किसी अदालत के कागज या किसी इंसान की जिद से नहीं टूटता। तुम मुझे डराकर जीतना चाहते थे, लेकिन अब मैं डरना छोड़ चुकी हूँ। विहान मेरा बेटा है और मैं उसके लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगी। उसकी आवाज में इतना आत्मविश्वास था कि विश्वास खुद कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि जिस औरत को वह हमेशा कमजोर समझता था,
वही आज उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। उधर पुलिस की गाड़ियां एक एक करके उस आलीशान बंगले के बाहर पहुंचने लगी। सायरन की आवाज सुनते ही पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। कुछ लोग पीछे के दरवाजे से निकलने की कोशिश करने लगे, तो कुछ फोन उठाकर अपने रसूखदार दोस्तों को कॉल करने लगे। लेकिन इस बार कोई फोन काम नहीं आया। डीसी साहब खुद वहां पहुंचे और सख्त आवाज में बोले, आज तक आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल गरीबों को दबाने के लिए किया, लेकिन आज कानून अपनी ताकत दिखाएगा। इतना कहते ही पुलिस ने सभी आरोपियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। कुछ लोग अपनी सफाई देने लगे, कोई खुद को बेगुनाह बताने लगा, लेकिन अब सबूत उनके खिलाफ बोल रहे थे। सच आखिरकार जीत चुका था। जब पूरे परिवार को पुलिस अपने साथ लेकर जाने लगी, तब वहां मौजूद लोगों की भीड़ में खड़े कई लोगों ने राहत की सांस ली। कुछ लोगों ने कहा, अगर हर अधिकारी डीसी साहब जैसा हो जाए तो शायद कोई दहेज लेने की हिम्मत ही ना करे। यह सुनकर डीसी साहब ने सिर्फ एक बात कही, बदलाव किसी एक अधिकारी से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब समाज गलत के खिलाफ आवाज उठाना शुरू करता है। उधर वह माँ अपने बेटे विहान का हाथ पकड़कर धीरे धीरे वहां से आगे बढ़ने लगी। उसके चेहरे पर दर्द की जगह अब आत्मविश्वास था। उसने पीछे मुड़कर एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि वह जानती थी कि अतीत में लौटने से सिर्फ दर्द मिलता है, जबकि आगे बढ़ने से नई उम्मीद मिलती है। उसकी आंखों में अब एक नया सपना था, अपने बेटे को ऐसी दुनिया देना जहां किसी बेटी की कीमत दहेज से नहीं, बल्कि उसके सम्मान और उसके सपनों से तय हो। और शायद इसी वजह से कहा जाता है कि हर अंत अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। आज एक लालची रिश्ते का अंत हुआ था, लेकिन एक मजबूत माँ, एक जागरूक समाज और न्याय की नई शुरुआत भी हो चुकी थी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या यह फैसला सिर्फ एक परिवार को बदलेगा या फिर पूरे समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बनेगा जिसे आने वाली पीढ़ियां भी हमेशा याद रखेंगी।